अख्तर जमील अंसारी अंचलाधिकारी गुरुआ पर लगा गंभीर आरोप। गुरुआ, गयाजी, बिहार। संदृश्य। गुरुआ प्रखंड के बढ़ई बिहा गांव के स्वकारू यादव के जमीन को फर्जी तरीके से जमीन रजिस्ट्री करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित परिजनों के साथ ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन पर 1948 में स्वकारू महतो उर्फ कारू यादव काबिज है, उसी जमीन को माफियाओं ने अख्तर जमील अंसारी अंचला अधिकारी गुरुआ की मदद से फर्जी केवाला बनाकर खरीद बिक्री की है। परिवादी धीरेन्द्र कुमार मामले को लेकर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शेरघाटी के पास दिनांक 27/9/2025 को ले गए। प्राप्त परिवाद के आलोक में अधिनियम अंतर्गत अंचलाधिकारी गुरुआ को विधिवत नोटिस निर्गत करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत करने को निर्देशित किया गया, लेकिन अंचलाधिकारी गुरुआ ने तथ्यहीन एवं साक्ष्यहीन जांच प्रतिवेदन अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शेरघाटी के कार्यालय में प्रस्तुत किया। फलस्वरूप बिना गहन जांच के दाखिल खारिज स्वीकृत करने को लेकर दोषी राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी एवं अंचलाधिकारी गुरुआ के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की बात कही। अंचलाधिकारी गुरुआ को निर्देश भी है कि प्रश्नगत भूमि जो कि वकास्त खाते की भूमि है को खरीद बिक्री करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने को भी कहा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। ग्रामीणों का कहना है कि अंचलाधिकारी अभी एक विशेष वर्ग पर खूब मेहरबान है। ज्ञात हो कि परिवादी अपने मामले को लेकर वरीय पदाधिकारी के पास गए हैं। उपरोक्त सभी बातों की जानकारी समाचार संकलनकर्ता को मिलने के बाद सच्चाई जानने के लिए एक दल दिनांक 30/1/2026 को गुरुआ अंचलाधिकारी के द्वारा आयोजित जनता दरबार में पहुंचे। पहले तो अंचलाधिकारी के कक्ष में सच जानने का प्रयास किया गया, लेकिन जनता दरबार होने के कारण वो सीधे जनता के बीच पहुंचे, जहां पर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। पत्रकारों का दल देख कुछ जनता अपना शिकायत पत्रकारों को सुनाने लगे। कोई वर्षों से न्याय के लिए परेशान था तो कई लोगों को न्याय नहीं मिलने का उम्मीद भी छोड़ते हुए देखा गया। जनता दरबार में पहुंचे एक फरियादी ने आप बीती सुनाते हुए कहा कि उसके द्वारा पूछे गए सवाल पर उसे करीब 6 घंटे तक अंचलाधिकारी के आदेश पर गुरुआ थाना की हाजत में बंद कर रखा गया। स्थानीय जनता ने अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी तथा राजस्व कर्मचारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो सभी मोटी रकम की मांग करते हैं। जो देता है उसका काम होता है और जो नहीं देता है उसका काम नहीं होता है। खैर, इन सभी बातों की पुष्टि मायानाथ न्यूज़ नहीं करता है। सभी बातें जनता से बातचीत के आधार पर वर्णित है। अब देखना यह है कि माननीय उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार श्री विजय कुमार सिन्हा जी के कार्यकाल में पीड़ितों को न्याय मिलता है या नहीं। फर्जी केवाला के आधार पर कर दिए दूसरे के नाम पर, आज के बाद दूसरे के नाम पर चल रहा है हम लोग का मकान। सब गोतिया के घर हम लोग कर दिए हैं दूसरे के पर, दूसरे के नाम पर, फर्जी कागज के नाम पर। सीओ साहब, तो कमी कहाँ पर है? कमी कार्यालय में, अंचल कार्यालय में कमी है, सीओ साहब में कमी है कि कागज के जांच कर दिए हमारे मकान के दूसरे के नाम पर। कार्रवाई के नाम पर क्या किया जाएगा? कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। तो क्या है कि डीसी के पास होगा तो वहाँ फाइल किए हैं। अच्छा, यहाँ पर 5 साल से एक लड़का यहाँ पर उपस्थित है जो उसका अभी तक रसीद नहीं कर पाया, लेकिन यह 1 महीना के अंदर या यूं कहें कि रातों रात ये अंचल की तरफ से रसीद कट जाना, यह क्या दर्शाता है? ये बिना पैसा मोटा रकम ले ऐसे थोड़े होता है। मोटा रकम लेकर कैसे संभावना है कि मोटी रकम लेकर? हाँ, मोटा रकम लेकर के 2018 से लगा यहाँ के लिए घूम रहे थे, नहीं हो रहा था और 1 महीना में हो गया। तो क्या आपके पास स्थल निरीक्षण किया गया था? नहीं किया गया था। नहीं किया गया? नहीं किया गया। आइए आपको ग्राम परिचय। हमारा नाम धीरेन्द्र कुमार है, बड़े बिहा गुरुआ गया। कमी यहाँ पे आज मेरा एडीएम का आदेश का आज 5 साल हो गया। 5 साल के तत्वरण यहाँ पे अभी तक दौड़ रहा है, लेकिन मेरा अभी तक नहीं रसीद कट पाया है और नहीं इस पे कोई एक्शन लिया जा रहा है। जब हम सीढ़ी बनाते हैं तो बोलते हैं सर कि 44 आपका लगा दिया जाएगा बिना आवेदक का। जब मेरा पेपर कंप्लीट है, सीओ साहब बोले कि आपका पेपर भी कंप्लीट है। पेपर कंप्लीट रहते पर में ही बोलते हैं कि हम रोक, थाना प्रशासन लगा वहाँ पे रोक लगवा दिए। मैंने कहना है ना, ये भी है जमीन है और ये लिया घाटी से सौंसे दिया नहीं, धोखा दे के हमको अच्छी गवाही मंगवाए हैं। तो जज से भी फैसला हो गया, आजाद के डीएम से भी फैसला हो गया, सरघाटी भी फैसला हो गया। इंडिया से भेजे कि ये करके या नहीं जाकर नींद दीजिए ना कीजिए, अभी तक नहीं हुआ ना। हमारे परिमार्जन के ऑनलाइन किए थे 2 बार, एक बार किए हैं सितंबर में, तो आए तो दोबारा फिर कैंसिल कर दी कि आपका खेत कम है, 4 एकड़ 31 में कम रसीद मेरे पास है। तो किए तो उनके बोलने का नहीं कम है तुम्हारा खेत,
वही बताएं तो वही कहें कि दोबारा परिमार्जन करो, 27.5 डिसमिल है तुम्हारा खेत। रसीद कब से कटते आ रहा है? रसीद तो बहुत पुराना हम लोग का, अभी घर में 1962 से रसीद हमारे पास मौजूद है। तो उसमें शुरुआत में कुछ से ज्यादा था, लेकिन 2012 में मेरा रसीद कटा, उसमें 4 एकड़ 21 डिसमिल का रसीद। कितना डिसमिल का दिखा रहे हैं? और अब ये बोल रहे हैं कि नहीं 27.5 डिसमिल है, 4 एकड़ 27.5 डिसमिल। फिर क्या हुआ था? तो फिर दोबारा परिमार्जन करवाए, दोबारा परिमार्जन की वही करवाए सतपाल कीजिए कर ऑनलाइन, सतपाल कर्मचारी हैं, तो वही बोले कि ऑनलाइन कर दीजिए, हम चढ़ा देंगे। तो किए तो उसके बाद रोज फोन पर वही बोल रहे हैं, फोन करते हैं तक 2 दिन बाद चढ़ाते हैं, 2 दिन बाद चढ़ाते हैं। मंगल कोई पैसा का डिमांड भी किया जा रहा है? वो खर्चा पानी बोलते हैं, बिना खर्चा के काम नहीं होता है। सतपाल बोलते हैं। सतपाल कौन है? कर्मचारी आपके? हाँ। अब उस दिन आए तो उस दिन हाथापाई कर लिए, कॉलर पकड़ लिए। कौन कॉलर पकड़ लिए? सतपाल कॉलर सतपाल जो है आपका पकड़ लिए? हाँ। क्यों कॉलर पकड़ लिया? वही बिंदास हो गया कि नहीं कर रहा था, इसमें हम बोले लगे इसमें। और क्या बोले आप? नहीं कर रहा था, बोल रहा था कि आज नहीं करेंगे, सीधे बोल दिए उस दिन आए ना, तो दिन नहीं करेंगे, जो करना है सो करो। फिर क्या हुआ? इसी लगे में बोल दिए, तो दोनों में हाथापाई हो गया। अच्छा, तो फिर सीओ साहब सीधा कि मतलब आज नहीं होगा, बोले काहे नहीं होगा, तो बोलने लगे कि थोड़ा ऐसे होगा, कुछ खर्चा पानी दीजिएगा था ना। हम बोले कि तो खर्चा पानी ऐसे सरकार से लावे नहीं है, तो आप कैसे खर्चा पानी दीजिएगा? बोले ठीक है, तो आज नहीं होगा। बोले कि तो नहीं कैसे करिएगा? इसी पर फिर तुरंत तू मैं वाला बात हो गया, वो बोलने लगे, तो गाली गलौज करने लगे। हम लोग फिर बोलने लगे। उसी पर फिर तुरंत फिर में सीओ साहब को बुलवा दिए। सीओ साहब फिर थाना प्रभारी को फोन करके, और उस दिन मंगलवार को लगभग 12 बजे के लगभग ले गए। और ले गए तो 6 घंटा, वही लगभग 5 बजे फिर निकाले थे। 12 बजे के बाद 5 घंटा हम लोग थाना में क्यों ले जाए आपको? थाना में इसी विषय पर, और कुछ विषय नहीं था कि तुम लोग रंगदारी कर रहा है ऐसे वैसे। हम लोग तो अपना लेकर के सरकारी काम में दखल देता है, ये खाता नंबर प्लॉट नंबर चढ़ाइए, अभी कुछ चढ़ा नहीं है। देखिए हम लोग पूरा उसका आप लोग को जेल भेजने का भी तैयारी? हाँ, जेल भेजने का तैयारी किया गया। क्या हुआ? तो फिर मतलब छोड़े, बोले कि अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। बोले इसको लेकर जनता दरबार में आप लोग नहीं गया? मैं जनता दरबार ले आए गए, जा पाए उस दिन हम लोग को दोबारा बुला लिए थाना पे। और लोग गए थे, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए कि दोबारा थाना में उस दिन बुला लिए। मेरे भैया को पकड़े थे, हम तो नहीं थे, तो उनको बुला लिए दोबारा में थाना आपको आना है। हम बोले किस लिए? तो नहीं, साइन करने के लिए, इसलिए बुला। मेरा नाम सौरभ कुमार है। कम से कम मतलब ये बता दे किया गया था क्या? हाँ, कौन हो सकता है? सीओ का साजिश हो सकता है। कितना बजे थाना? हम लोग को थाना में लगता है 3 बजे के बाद छोड़े। 5 बजे 12 बजे आए थे, 11 बजे बुलाए थे, तब आने में जनता दरबार था उस दिन कितना बजे थाना में आते? 3 बजे तक। वहाँ क्या नाम हुआ? राजेश कुमार, रघुनाथ साहब चवाला करवाए हैं, 2023 में करवाए हैं। इधर देखिए ना, 10 आदमी का इसमें मोटेशन हो गया है। अरे इधर देखिए ना, जहाँ इधर बोल रहे हैं 10 आदमी का मोटेशन हमको हो गया जमीन का, और 6 महीना हो गया। एक वाला 1.5 लाख भूल से कर्मचारी छूट गया था। अब कहता है कि जमीन गलत है। गलत है तो क्या हमको सबूत दिखाइए? कुछ नहीं गलत हमको है, फोल्ड है। और 10 आदमी का मोटेशन हो गया, कभी किसे फंस जाएगा? ये कौन बोला गलत है? कर्मचारी बोलता है। क्या कुछ पैसा मांगते हैं? जी, पैसा मांगते हैं? पैसा तो खाता कर 10,000 रखा रहे, गलत है वो कहता है। कर्मचारी का क्या नाम? पूनम मैडम। 10,000 रुपए का मांग की झूठा क्लेम आरोप लगा रहे? जी नहीं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, वही करना है इसमें है, चला रहा है। नहीं, झूठा काहे लगा लेंगे? 10,000 मांग की। हाँ, वहाँ सर हमारे के यहाँ जमीन है, पूर्वज का जमीन है, और पानी की वजह से हम लोग जोत कोड़ नहीं रहे थे सर, छोड़े हुए थे। डीह में एक जमीन था, तो हमारे ही गांव के एक शिवपूजन सिंह है, जो अपने नाम से उस जमीन, हमारा जमीन को करवा लिए। अच्छा, और हम 95-96 तक रसीद कटवाए थे। करवा लिए हैं का मतलब? वो डिमांड उनके नाम से आप बता रहा है सर। कैसे? और हम लोग लिखे पढ़े कोई नहीं तो मेरे बाबा जी, न पिताजी, न हम लोग कोई बेचे नहीं है, और डिमांड उनके नाम पर चल गया सर। तो आखिर ये जो डिमांड जो चला गया उनके नाम पे, तो आखिर बीच में करवाने वाला फिर कौन था? अब ये तो कर्मचारी करवाए। तो कर्मचारी जो है वो सब चीज को जांच नहीं किए थे? तो जांच कोई करेगा तब ना सर। आपसे भी आके नहीं पूछे थे? नहीं ना पूछे सर, अगर पूछते तो ऐसा होता। आवेदन कहाँ दिए हैं आप? आवेदन तो हम लोग यहाँ जनता दरबार में आज भी दिए हैं।
पहले कर्मचारी के पास गए अच्छा। तो हम लोग को बरगला दीन, वो तो पैसा लेके काम किए हैं, बोलते हैं जिनसे पैसा लेके काम किया है? पैसा रामवीर सिंह से लिए, शिवपूजन सिंह से लिए। अच्छा।